नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में IT का छापा। कई प्रतिष्ठानों में पहुंची टीम, जांच जारी। इनकम टैक्स IT की टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में राइस मिलर समेत कई अन्य ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। IT की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। HP पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ मारपीट। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम। रायपुर राजधानी के पिरदा स्थित HP पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने महिला पंप कर्मचारी की बेदम पिटाई कर दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर विधानसभा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधूरे मकानों को पूर्ण बताकर किया गबन। 3 ठेकेदार समेत 6 पर FIR, 2 रोजगार सहायक बर्खास्त। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि गबन करने के मामले में कोरबा जिले में 6 लोगों के खिलाफ FIR की कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 ठेकेदारों, 2 पूर्व रोजगार सहायक और 1 पूर्व आवास मित्र शामिल हैं। कोरबा कलेक्टर अजित वसंत के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के चलते पूर्व रोजगार सहायक प्रकाश चौहान और किरण महंत को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रायगढ़ से उमेश और OP फिर आमने सामने। निगम चुनाव तय करेगा आगे 4 साल का वर्चस्व। नंदेली या बाइंग हाउस, उमेश पटेल कांग्रेस तो वही OP BJP के चुनाव संचालक। 2018 के विधानसभा चुनाव में खरसिया सीट से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रह चुके उमेश पटेल और ओम प्रकाश चौधरी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। केवल इस मर्तबा सियासी भूमिका चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि चुनाव लड़वाने की है। महाकुंभ में मची भगदड़, बड़ा ही भयावह मंजर। महाकुंभ में भीड़ के कारण भगदड़, दर्जनों घायल, कई मौतें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बड़ी भीड़ के चलते प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। स्व लकीराम मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई अहम सुविधाओं का अब भी टोटा। कई उपकरण और संसाधन महज शोपीस। कैंपस के बाहर निजी लैब, एक्सरे और सोनोग्राफी सेंटर फल फूल रहे। जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाएं किसी जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं से भी पीछे हैं। बस बड़ी बिल्डिंग का बड़ा लंबा चौड़ा तामझाम दिखावे के कुछ और, वास्तविकता में कुछ और ही है। एक उपक्रम से भारी भरकम CSR राशि दिए जाने के बाद भी संसाधन और सुविधाएं मेडिकल कॉलेज स्तर की नहीं बन पाई हैं। लंबे समय से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए किया गया सेवा मुक्त। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP श्री मोहन शुक्ला का आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को प्रातः आकस्मिक निधन हो गया। रिटायर्ड IPS अधिकारी श्री शुक्ला आयु 85 वर्ष में भोपाल के वैशाली नगर स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। श्री शुक्ला का अंतिम संस्कार आज दोपहर 12 बजे भोपाल में हुआ। इस दौरान परिवारजनों, मित्रों और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। EVM की सुरक्षा कर रहे आरक्षक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। धमतरी में एक बड़ी घटना की खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के पूर्व चुनाव ड्यूटी में तैनात एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। आरक्षक का नाम सालिक राम पात्रे बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जवान ने इंसास राइफल से खुद को गोली मारी है। वो EVM स्टोर में तैनात था। 3 आदतन अपराधी 1 वर्ष के लिए किए गए जिला बदर। जनवरी 28, 2025 अरविंद तिवारी की रिपोर्ट बलौदाबाजार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी। जांजगीर चांपा चूहे के बिल से निकली मौत। हाल ही में कुंभ स्नान से लौटी थी घर। जिले के मुलमुला गुड़ीपारा में एक घटना ने सभी को चौंका दिया। 63 वर्षीय गंगोत्री दुबे जो हाल ही में कुंभ स्नान से लौटकर अपने घर मुलमुला पहुंची थी, घर की सफाई के दौरान किसी अज्ञात जीव के काटने से बीमार हो गई। अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि चूहे के काटने से वो बीमार हुई हैं। हालत बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। 9 दिन से हाईवे पर खड़े हैं धान भरे 200 ट्रक। भाटा गांव भंडारण केंद्र में स्टैक नहीं, ड्राइवर हेल्परों के भूखे मरने की आई नौबत।
धमतरी जिले के धान संग्रहण केंद्र भाटा गांव में स्टेक नहीं होने की वजह से शासन प्रशासन के आधे अधूरे व्यवस्था की पोल खुल गई है। धान खाली करने के लिए बीते 9 दिनों से नेशनल हाईवे 30 पर करीब 1.5 किलोमीटर तक धान की बोरियों से लदे 200 ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि संग्रहण केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में भूसा खाली बोरी न होने से स्थिति बनी है। इसके बिना धान रखने के लिए स्टेक नहीं बन पा रहा है। जिला अस्पताल में हंगामा, नशे में डॉक्टर डीन पर थप्पड़ मारने का आरोप। सुरक्षा कर्मियों के विरोध में बंद हुई सेवाएं, बोले माफी के बिना काम नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने डीन डॉक्टर के सहारे के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि डीन ने नाइट ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा। कार में बड़ा धमाका, बिल्डर को टाइम बम से उड़ाने का प्रयास, सामने आई बड़ी घटना। बदमाश लगातार कहीं न कहीं अपनी बदमाशियां करते रहते हैं। राजधानी रायपुर में ऐसे ही कुछ फायरमैन ने कई गाड़ियों में आग लगाई थी। अब यहां एक नया मामला आ खड़ा हुआ है। मंगलवार की शाम को एक बिल्डर की कार को बम से उड़ाने की धमकी की कोशिश की गई है। घटना में सामने आया कि मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे एक युवक ने कार के नीचे बम लगाया और वहां से तुरंत ही भाग गया। महाकुंभ हादसा, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। प्रयागराज महाकुंभ हादसे के करीब 6 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए उन श्रद्धालुओं के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स के अधिकृत अकाउंट से यह जानकारी भी साझा की है। उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की है और लगातार राज्य सरकार के संपर्क में। प्रयागराज महाकुंभ में हादसा रात 1 से 2 के बीच में हुआ और सुबह तक आपदा प्रबंधन में प्रशासन जुटा हुआ है। इनकम टैक्स रेड, बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। रायपुर, दुर्ग समेत इन जिलों में चल रही कार्रवाई। इनकम टैक्स आईटी की टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में राइस मिलर समेत कई अन्य ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। आईटी की टीम सुबह से रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। महिलाओं नागरिकों के लिए जी का जंजाल बनी सिरगिट्टी शराब भट्टी हटाने हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी से स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इसके कारण महिलाएं और आमजन आए दिन असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। पाथरी ग्राम पंचायत का सचिव निलंबित, कर्तव्य में लापरवाही के मामले में कार्यवाही। बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड की ग्राम पंचायत पाथरी के सचिव लकीराम देवांगन को कर्तव्य में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत यह कार्रवाई की है। कार के अंदर शारीरिक संबंध फिर हत्या, ब्लाइंड मर्डर में एसएसपी का खुलासा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में 14 जनवरी को मिली युवती की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक ड्राइवर को पकड़ा है। आरोपी ने ही युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसकी हत्या कर दी थी। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है। कुमार जितेंद्र क्रांतिकारी पत्रकारिता का साहसिक स्वर, संघर्ष, साहस और सत्य की मिसाल। कुमार जितेंद्र एक प्रमुख और क्रांतिकारी पत्रकार हैं जो अपनी सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भारत सम्मान न्यूज समूह के प्रधान संपादक हैं और इस संस्थान के माध्यम से वे समाज और राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर बेबाक और प्रामाणिक खबरें प्रस्तुत करते हैं। 30 जनवरी को उनके जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर हम उनके जीवन, कार्य और योगदान को सम्मानित करते हुए एक नजर डालते हैं उनकी पत्रकारिता के अद्वितीय पहलुओं पर। बड़ा खुलासा, रची जा रही वो साजिश जिसके निशाने पर है पूरा देश। बस एक इशारा मिलते ही मच सकता है कोहराम। रांची, झारखंड, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत का माहौल खराब करने में लगी हुई हैं। ऐसे मामले कभी भी शुरू हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं। दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस के रडार पर अब भी 15 ऐसे संदिग्ध हैं जो झारखंड में मौजूद हैं। सिर्फ संकेत मात्र मिलने पर ये कभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। नोटों के पहाड़, सोने चांदी की ईंटें हुई थी बरामद। करोड़पति आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से मिली ज्वेलरी और चांदी की ईंटों के पीछे लोकायुक्त को हैरान कर देगी। लोकायुक्त सूत्रों की माने तो सौरभ नकदी की बजाय सोना और चांदी पर ज्यादा भरोसा करता था और कैश को ज्यादातर सोने या चांदी में बदल लेता था। इसके पीछे की वजह थी इन दोनों धातुओं पर निवेश के बदले मिलने वाला रिटर्न है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में गलत काम, 33 लड़कियों का कराया गया रेस्क्यू। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से लड़कियों को नालंदा बुलाकर उन्हें जबरन ऑर्केस्ट्रा और उनसे गंदा काम कराया जा रहा था। एनजीओ की शिकायत पर गिरियक थाना क्षेत्र के पावापुरी से पुलिस ने 33 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। इस मामले में एक महिला समेत 4 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। छुड़ाई गई लड़कियों में सबसे छोटी लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है। कलेक्टर व डीआईजी एसएसपी सूरजपुर ने जिले में शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने, सुरक्षा व्यवस्था एवं तैयारियों की समीक्षा कर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार 28 जनवरी 2025 को जिला पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर सूरजपुर श्री एस जयवर्धन एवं डीआईजी एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा थाना चौकी प्रभारी व कार्यपालक दंड अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के सुदूर ग्राम खूजी तक पहुंच मार्ग की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर बीते दिनों दौरे के दौरान मरम्मत के लिए दिए थे निर्देश। चौड़ीकरण एवं मरम्मत पश्चात आज आवागमन हुआ आसान। प्राथमिक शाला खूजी का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से मिलकर समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में ली जानकारी। अंबिकापुर 29 जनवरी 2025 कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने गत जुलाई माह में विकास खंड उदयपुर के सुदूर ग्रामों का दौरा किया था। इस दौरान दुर्गम रास्तों से सुदूर ग्राम खूजी तक कलेक्टर श्री भोसकर स्वयं बाइक चलाकर पहुंचे थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।